फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस के जो हम सीरीज चल रही थी हमारी, उसका लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट, इससे पहले 2 लेक्चर हम बना चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो के लिंक। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नेबरहुड। और आप जानते हैं रियल एनालिसिस में जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इससे रिलेटेड कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में इस टॉपिक को बहुत डीपली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो जो बातें आज हम यहाँ पर समझाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे का सारा टॉपिक जो इस तरीके का है, ये जितनी अच्छी तरीके से आप समझेंगे उतना ही जल्दी आप इसके क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल होता क्या है वो मैं बता रहा हूं कि लेट ए बी आर एनी 2 रियल नंबर्स। मान लिया कि ए और बी 2 रियल नंबर है एंड ए इज लेस देन बी। आपको पता है कोई भी 2 नंबर है तो पक्का एक छोटा और एक बड़ा ही होगा। 2 अलग अलग नंबर है तो डेफिनेटली एक छोटा और एक बड़ा ही होगा। तो हमने मान लिया कि ए छोटा है और बी बड़ा है। इसका भी एक रीजन है, सर ऐसा क्यों माना, उसके लिए अभी आपको बताएंगे। देन ए क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से डिनोट करते हैं क्लोज इंटरवल को। जैसे मैं दिखा दूं आपको, जैसे आपने देखा होगा जब हम क्लोज इंटरवल बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, जैसे 2 5। तो ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने बताया आपको कि क्लोज इंटरवल ए से बी डिनोट करते हैं, और वेयर दिस ए इज लेस देन बी, मतलब ये छोटा होना चाहिए। हमेशा ये डिजिट जो पहले लिखी जाती है इंटरवल में वो हमेशा छोटी होती है। मतलब अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 5,2 इज नॉट अ क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा स्मॉल नंबर होता है। तो इस बात का सबसे पहले इंटरवल पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी की। तो ये किस तरीके से है डिफाइन, देखिए। तो अगर आपको यहाँ पर लिखा है a, b, तो क्लोज इंटरवल का साइन इस तरीके से बॉक्स में होता है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको किस तरीके से रीड करेंगे, अगर आपको इसको रियल लाइन में एज्यूम करना है तो देखिए, सबसे पहले बात, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो भी हम नंबर्स की बात करेंगे हम रियल लाइन पे नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे भी रियल लाइन से। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको समझिए, पढ़ते कैसे हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा a इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन, यहाँ पर रह गया ये इस तरीके से होगा। मतलब सर कि इस a से लेकर b तक में वो सारे नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स, देखिए x सच दैट, जो ये x आ रहा है सेट में, जो नंबर आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से, और किस किस के बीच के हैं, a से लेकर b तक। इसको थोड़ा सा हम रियल लाइन पे देखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी यहां से समझ आने वाला है। कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक कोई हमारा क्लोज इंटरवल है, इसे समझाएंगे कैसे। तो देखिए, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से ऐसे 6 होगा। ये लाइन है हमारी रियल लाइन, जिसे हम बोलते हैं क्या है, हमारी रियल लाइन। इससे पहले लेक्चर में भी हमने रियल लाइन की हेल्प से बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो ये बोल रहा है 2 से 5, मतलब क्या है, जैसे a to b बोला था, मतलब a से b तक के वो सारे नंबर जो सारे रियल हैं, और ये रियल लाइन में सारे नंबर रियल नंबर है। तो 2 से, मैंने क्या कहा, 2 से 5 तक, पूरा 5 भी इंक्लूड होगा। देखिए, बोल रहा है ना x आ रहा है किसके बीच से, a और b के बीच से, और इक्वल टू भी लगा है, a से बड़ा बराबर, मतलब a और a से बड़े भी और a भी। मतलब अगर मैं 2 से लेकर 5 तक का क्लोज इंटरवल बोलूं तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, सबसे पहला होगा 2, उसके बाद 2 से बड़े ये सारे, जहां मेरा इस टाइम पेन चल रहा है, और 5 तक लास्ट नंबर क्या होगा, 5। मतलब सबसे छोटा इस सेट में नंबर होगा 2 और सबसे बड़ा होगा 5। और इसके बीच के इनफाइनाइट नंबर्स इसमें होंगे। कोई ऐसा ना बोलते सर
2 से लेकर 5 इसके बीच में केवल 1 2 3 4 या 2 इतने ही नंबर होंगे गिनती के, नहीं, क्लोज इंटरवल के अंदर कितने नंबर होंगे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि नेबरहुड कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी जरूरी है। तो 2 से लेकर 5 तक के सभी नंबर्स, चाहे वो पॉइंट्स में हो, चाहे वो अंडर रूट्स में हो, चाहे रेशियो में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, 2 और 5 के बीच के सारे नंबर, और 2 और 5 भी इंक्लूड है। इक्वल टू का मतलब यही है कि 2 और 5 भी इंक्लूड है। तो इस ऐसे सेट को हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल बोलेंगे, और ये सेट ही होता है एक, ठीक है। तो कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं 2 से लेकर 5 तक, तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड। ए और बी, ध्यान रहे ए इज लेस देन बी, तभी ये पहले लिखा जाएगा, ठीक, जो भी छोटा होगा वो पहला लिखा जाएगा। और ए से लेकर बी तक के सारे रियल नंबर्स कैसे पढ़ते हैं, एक्स कहां से आ रहा है, सारे रियल किसके बीच के एक्स हैं, वो इस ए से लेकर बी तक के, और साथ इक्वल लगा है, इसका मतलब ए और बी भी आ रहे हैं, ठीक है। सेम चीज सेकंड टॉपिक है हमारा ओपन इंटरवल, सेम बिल्कुल है कि लेट ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, दोनों रियल नंबर हैं, एंड ए इज लेस देन बी, मैंने बताया था ए छोटा होगा बी से क्योंकि हम ए को पहले लिख रहे हैं। देन एन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय दिस वन, क्या देखिए, ध्यान से देखिए, ओपन इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट से, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट से पढ़े हैं आज तक, ए से लेकर बी, इस तरह से डिनोट करते हैं। और कई बार क्वेश्चन में आपको ये क्लोज्ड का ऐसा उल्टा लगे हुए भी दिखेगा, इस तरफ को ओपन, ऐसा भी बोलते हैं। कई बच्चे ये डाउट में आया कि सर ये क्या चीज आ गया, इसे ओपन पढ़ा जाता है, ठीक है ना, ऐसे उल्टी तरफ को क्लोज्ड बनता है। तो डाउट में नहीं आना है, हम आपको सारी बातें बताएंगे एक एक करके, पर इसे डिफाइन कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। सेम चीज कि भाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू, सर एक्स आएंगे सारे एलिमेंट्स, वो एक्स कौन से होंगे, सारे रियल नंबर होंगे। देखो चीजें हर एक को समझना जरूरी है। इस यहां से लेकर यहां तक के जो नंबरों को अगर मैं समुच्चय में लिखूं, सेट्स में लिखूं, मतलब एक इकट्ठा करके दिखाऊं आपको लिस्ट तरीके से, तो क्या होगा, एक्स वो सारे नंबर सच दैट जो कैसे हैं, रियल नंबर हैं। और किस किस के बीच में हैं, देखो किस किस के बीच के हैं, सर ए से बड़े नंबर और बी से छोटे नंबर बराबर नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे, ये एंड पॉइंट नहीं आएंगे। मतलब इसमें आप ये नहीं बता सकते सबसे पहला कौन सा है। जैसे एग्जांपल वही मैं लूंगा, एग्जांपल 2 से लेकर 5। अब अगर मैं इसको दिखाऊं, मैं रियल लाइन में दिखाऊं अगर इसे, तो देखिए ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ये 6, इसी तरह से कैरी ऑन होगा आगे तक। रियल लाइन आगे तक होती है दोनों तरफ है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब 2 से लेकर, तो अब ये 2 नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, ओपन इंटरवल में यहाँ इक्वल नहीं लगा है। इस 2 से बड़े नंबर, ये देखिए ऐसा लगाया है, मतलब 2 नहीं आएगा, 2 से बड़े नंबर और 5 से छोटे नंबर। मतलब कोई ये नहीं बता सकता इस ओपन इंटरवल में कि सबसे पहला क्या होगा। सबसे पहला कोई बोल दे बच्चा सर 2.01 होगा, तो कोई बोल दे सर 2.00001 होगा, कोई बोल दे 2.0000001। तो ये नहीं कह सकते कि सबसे पहला कौन सा है। तो इसको बताया कैसे जाता है कि सर 2 को छोड़ के अगला जो भी होगा 2 से बड़ा, 2 से बड़े नंबर, और लास्ट भी नहीं बता सकते, लास्ट 5 है, 5 ना लो, और उससे इस तरफ वाले, तो 5 से छोटे और 2 से बड़े, वो सभी इनफाइनाइट नंबर। कितने नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स। कैसे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे आते हैं इसके बीच में। तो ये चीजें समझनी है कि सर क्लोज्ड में बाउंड्री भी आती है और ओपन में बाउंड्री नहीं आती, ठीक, 2 चीज बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो रियल एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि बुक का नाम ही है रियल, वास्तविक एनालिसिस अध्ययन। वास्तविक अध्ययन करेंगे हम थोड़ा सा मैथ का, मतलब फीलिंग से पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट है इसी
से मिलकर बना है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, या यूं कह सकते हैं कई जगह इसका नाम है लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड, ऐसे करके। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो वही चीज है, ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स एंड ए इज लेस देन टू बी, देन ए सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब एक तरफ से खुला होगा, मतलब एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, कहीं से भी ओपन क्लोज हो सकता है। तो इस तरीके से ए ओपन में है और बी क्लोज में है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर ए से बड़े, ए नहीं आएगा, ए से बड़े, देखो यहाँ लगाया है निशान, एक्स जो है हमारा ए से बड़ा, इक्वल नहीं है, ए इंक्लूड नहीं है, ए से बड़ा, बी और बी से छोटा, बी भी आएगा, बी इंक्लूड होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। बस यही चीज है, सेम चीज यहाँ से स्टार्टिंग से हमारा ए से क्लोज्ड है और बी से ओपन है। इसका मतलब कि इसमें ए इंक्लूड होगा, ए और ए से बड़े, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, ए और ए से बड़े मतलब ए भी आएगा और उससे बड़े भी आएंगे, बट बी से छोटे बी नहीं आएगा क्योंकि बी की तरफ को क्या लगा है, ओपन लगा है। ठीक है, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। पर ध्यान रहे ये सारे इंटरवल्स एक सेट हैं, और कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट है। ठीक, आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, इससे अगला जो हमारा है जिसका नाम है आज नेबरहुड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो इससे पहले जो हमने ओपन क्लोज पढ़ाया है उसको ध्यान रखते हुए इसी को पढ़ेंगे। तो देखिए मैं पहले बता दूं आप लोगों को, अगर आपने ये जो नेबरहुड की डेफिनेशन अगर पढ़ ली, समझ ली, तो मैं गारंटी से कह रहा इस यूनिट से आपका क्वेश्चन जो 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो विद इन 30 सेकंड के अंदर आप सारे के सारे कर लेंगे, क्योंकि केवल पढ़ते साथ टिक लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी देखेंगे बस जितना टाइम हमारा क्या समझने में लगेगा वो ये होगा, इस डेफिनेशन को बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। सबसे पहले नेबरहुड, नेबरहुड जैसे कि वैसे तो हमें नेबरहुड का मतलब पता है पड़ोसी, तो कुछ कुछ चीजें उसी से रिलेट होंगी नेबरहुड, पर यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं तो पड़ोसियों को साथ में कैसे लेकर चलेंगे देखेंगे। तो नेबरहुड मतलब एनबीडी, तो देखिए नेबरहुड को हम शॉर्ट में, क्योंकि मैथ्स वाले हैं टेंशन लेते नहीं है, ज्यादा टेंशन दे देते हैं, तो नेबरहुड को हम इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं एनबीडी, ठीक है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हमारी काफी चीजें सिंपल हो जाती है, जैसे बिलोंग को ऐसे साइन से, सबसेट को ऐसे साइन से। तो ऐसे नेबरहुड को अब हम जब भी बात करेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे एनबीडी, ओके ठीक है। और कहीं कहीं पे ये टॉपिक किसी बुक में इस तरह से भी लिखा होता है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब ये है क्या, तो पहले एक बार मैं डेफिनेशन को रीड आउट कर लेता हूं और फिर आपको एक एक करके इसको समझाया जाएगा। तो क्या है, ए सेट कैपिटल ए, कोई सेट है ए नाम का, इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी। कुछ समझे आप इससे, क्या बोला है मैंने, दोबारा पढ़ेंगे इसको। कोई सेट है, हम उसको नेबरहुड बोल रहे हैं किसी पॉइंट का, यही इसकी सबसे पहली पॉइंट है जो हमें समझना है। क्या समझना है कि सर जिसको भी हम ये नेबरहुड नाम का टैग देंगे कि हाँ भाई तू नेबरहुड है, तो वो होगा कौन, वो होगा एक सेट। क्या होगा, सेट। मतलब हमने एक चीज पहले पढ़ ली कि जो हमारा एनबीडी है, हमारा जो नेबरहुड है वो क्या है, इज ए सेट, एक सेट है। अब आपको पता है सेट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, रियल नंबर का एक सेट होता है, पता है ना, ऐसे बनता है सेट। समुच्चय जिसे हिंदी में भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर का होता है 1 2 3 4 सो ऑन, रियल नंबर में सारे आ जाते हैं, रेशनल में पी अपॉन क्यू वाले आते हैं, इरेशनल में कौन से आते हैं, अंडर रूट्स वाले, ठीक। इरेशनल ऐसे साइन से बनाते हैं, कोई कोई आर माइनस क्यू भी लिख देता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए भैया। इंटीजर्स, ये रियल नंबर वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक जिसे जेड से या आई से डिनोट किया जाता है, जिसमें कौन आता है, प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरीके से ये सारी चीजें। होल नंबर पूर्ण संख्या,
ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, 0 1 2 3, ये सारी चीजें ना आपके मैथ्स वाले हैं, आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये सभी सेट हैं। और भी होते हैं सेट। कौन होते हैं सेट? जैसे ये एक सेट है जिसमें मैंने 3 पॉइंट लिख दिए। मैंने बोला ये मेरा एक बी सेट है जिसके अंदर मैंने 5 और 2 रख दिए। मैंने बोला सी मेरा एक सेट है जिसके अंदर मैंने ओनली एक एलिमेंट रख दिया, जिसे बोलते हैं एक एलिमेंट वाले सेट को क्या बोला जाता है? सिंगलटन सेट। क्योंकि ये बातें भी अभी आएंगी। अभी मैं पहले बोल रहा हूं, इस डेफिनेशन को समझाने में आई होप थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अगर आपने समझ ली तो आगे के 10 क्वेश्चन आप, मैं कह रहा हूं, 1 मिनट से पहले कर देंगे। तो चीजें समझेंगे। सबसे पहले हमने अभी बात क्या पढ़ी कि नेबरहुड जिस भी चीज को बोलेंगे। अब मैं लिखूं ये 5, मैं पूछूं क्या ये नेबरहुड है, आप उसी समय मना कर देंगे, नहीं सर नेबरहुड तो एक सेट होता है, ये तो एक नंबर है। सेट क्या होता है? नंबर्स का ऐसा कलेक्शन होता है, इस तरीके से कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो नेबरहुड एक सेट होता है। सबसे पहली फीलिंग ये आनी चाहिए कि नेबरहुड है क्या। क्योंकि देखिए मैंने जो भी आपको अभी तक टॉपिक पढ़ाया है ना, मैंने यही चीज समझाने की कोशिश करी है कि पहले ना जब हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा काफी सारे बच्चे इसी डाउट में रहते हैं कौन सेट है कौन नेचर है। जैसे हमने बाउंडेड अबव बताया, तो बाउंडेड अबव क्या होता है? किसी को बोला जाता है, किसी सेट को बोला जाता है, ठीक है नहीं। अपर बाउंड एक नंबर होता है, ठीक, बाउंडेड अबव सेट होता है। तो ये चीजें पता रहनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, तब मजा आता है। फिलहाल नेबरहुड क्या है? एक सेट है। ऐसा हो सकता है एन, हो सकता है, मैंने बोले ये नहीं कहा कि एन ही है, इनमें से ये सारे सेट है, इन सेट में किसको मैं नेबरहुड बोलूंगा, कौन सा पड़ोसी बोलूंगा? अरे लोग तो बहुत सारे हैं, हर किसी को पड़ोसी बोलता रहूंगा क्या मैं? है नहीं, बताओ, खाने में बुलाना पड़ जाएगा ना फिर, इतने सारे लोग पड़ोसी हो जाएंगे तो। ठीक, तो चलो फिर आगे देखते हैं। तो द सेट ए इज कॉल्ड नेबरहुड। मैं किसी सेट को नेबरहुड बोलूंगा किसी पॉइंट का। भाई नेबरहुड किसी का तो कहा जाएगा, या यूं कह दें सीधे भाई तू पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो दूसरी चीज आई कि एक तो है हमारे पे सेट, दूसरा है हमारे पे पॉइंट। इस सेट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है स्मॉल पी। देखो, ए सेट ए इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। इतनी बात समझ में आई कि किसी सेट को हम किसी सेट को नेबरहुड बोलेंगे, इसको नेबरहुड बोलेंगे, इसको NBD बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेट को नेबरहुड। किसका बोलेंगे? पॉइंट का बोलेंगे, पॉइंट का नेबरहुड। कब बोलेंगे? वो कंडीशन अब है, तो देखो क्या है, कब बोलेंगे? इफ, यदि, देयर एग्जिस्ट, देख लो ये साइन है उल्टा ई, जिसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब है वहां उपस्थित होना चाहिए। यदि वहां उपस्थित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उपस्थित। क्या चीज होनी चाहिए वहां? एन ओपन इंटरवल। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कान वान सब खोल लो। देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, आ गया ना जो पीछे पढ़ा है ओपन इंटरवल, वहां पर ऐसा ओपन इंटरवल होना चाहिए कंटेनिंग पी, जो किसको रखता हो? कंटेनिंग मतलब रखता हो। जो अपने अंदर, ऐसा ओपन इंटरवल जो अपने अंदर किसको रखता हो? इस पॉइंट को रखता हो। एंड इट सेल्फ कंटेन्ड इन, और खुद कहां पर हो? ए में हो। खुद कहां हो? ए में हो। ये चीज हमें और अच्छे से देखो, इस डेफिनेशन को हम कंप्लीटली पढ़ते हैं क्या? अब ध्यान से सुनना, ये हमारा पॉइंट है पी, पॉइंट पी, ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए सर, होना चाहिए मतलब बिलोंग होना चाहिए एक ओपन इंटरवल में। ये पॉइंट ओपन इंटरवल में होना चाहिए, और ये ओपन इंटरवल क्या है? एक सेट है, और सेट किसके अंदर होना चाहिए? ये सबसेट। सेट, ये क्या है? सबसेट। सबसेट का साइन है ना, और ये किसका साइन है? बिलोंग। एक बिंदु
बिंदु जिसको हम बताने वाले हैं कि इसका नेबरहुड कौन है। तो बिंदु का नेबरहुड कोई पॉइंट कब होगा, बिंदु का NBD, ये सेट जो है, ये जो हमारा सेट है, आप समझेंगे, देखो ध्यान से, कि पॉइंट ओपन इंटरवल में होना चाहिए और ओपन इंटरवल पूरा का पूरा, सबसेट का मतलब ये होता है ना कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, वो ओपन इंटरवल पूरा का पूरा उस सेट में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सेट नेबरहुड है किसका, इस बिंदु का। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छी, इसको शॉर्ट में तभी मैंने लिखा है, पॉइंट बिलोंग करना चाहिए इंटरवल I में और वो I पूरा का पूरा होना चाहिए सेट A में। जैसे मैंने बोला एक सेट है, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर है। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, जिसमें सारे नंबर होते हैं, मतलब ये सारे ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, आपने देखा, जिसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सभी नंबर्स होते हैं, ठीक। अब देखिए ये हमारा सेट है, मैंने बोला था नेबरहुड किसको बोलते हैं, सेट को। तो क्या ये नेबरहुड है, मैंने कोई भी पॉइंट दे दिया, जैसे मैंने पॉइंट दे दिया कोई 7, कोई पॉइंट दे दिया, मैंने पूछा कि इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 7। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, क्या रियल नंबर का सेट नेबरहुड है, पड़ोसी है किसका, इस 7 का। तो ये सेट, ये नेबरहुड होगा इस 7 का। कब होगा, चेक करने के लिए, कब होगा, सेट नेबरहुड होगा इस पॉइंट का कब, जब इस पॉइंट के जो ये 7 पॉइंट है, इसके आसपास एक ओपन इंटरवल देखेंगे हम, इसके आसपास का एरिया देखेंगे। क्या है एरिया, एरिया मतलब हल्का सा इसके पीछे, मतलब 7 माइनस एप्सिलॉन, हल्का सा इससे आगे 7 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब एक बहुत छोटी सी दूरी, मैंने इससे पीछे को ली, इससे आगे को ली, मतलब लेफ्ट और राइट को एक बहुत छोटी सी दूरी ली, एक ओपन इंटरवल बन गया। तो आपने देखा ये 7 बिलोंग कर रहा है, एक जो ये 7 एलिमेंट है, ये पॉइंट है, वो इस इंटरवल में है, 7 से थोड़ा सा कम और 7 से थोड़ा सा ज्यादा, इसके अंदर आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा। और ये जो ओपन इंटरवल है, क्या ये रियल नंबर में नहीं आ रहा, रियल नंबर मतलब यहां से माइनस प्लस इंफिनिटी के अंदर है, नहीं है जी। देखो आ गई ना हमारी बात, पॉइंट होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। तो देखो ये तो एक बिंदु है, एक बिंदु किसके अंदर होना चाहिए, ओपन इंटरवल। और मैंने बताया तो ओपन इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत। और ये सारे अनंत पॉइंट किसके अंदर होने चाहिए, इस सेट के, ये सबसेट होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए इसी का। तो अगर ये पॉइंट ओपन इंटरवल में और ओपन इंटरवल पूरा का पूरा इस सेट में हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा NBD बोलूंगा, किसका, पॉइंट का, किस पॉइंट का, 7 का। तो मैं बोल दूंगा यस, रियल नंबर का सेट जो है वो इच NBD है, वो नेबरहुड है किसका, ऑफ पॉइंट 7। आप बात समझे। तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, अगर मैं यहां बोलूं तो भाई एक हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट P नाम दे दिया हमने, वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए सर, बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल में। किस पे, ओपन इंटरवल। ध्यान से देखो, ये केवल एक बिंदु है, ये एक बिंदु इस एरिया के अंदर आना चाहिए। जैसे अभी देखा मैंने, 7 इस एरिया के अंदर है, किस एरिया के अंदर, 7 से थोड़ा इधर होगा ही भाई, 7 के आसपास का एरिया उठा लिया तो 7 उसके अंदर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा ये। और ये एरिया इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये एरिया क्यों, क्योंकि जो इतना सा एरिया दिख रहा है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब अनंत नंबर के है इसके पास, अनंत नंबर। और ये अनंत नंबर अगर उस सेट के अंदर आ जाता है, पूरा का पूरा अंदर आ जाता है, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर आ जाता है, तो ये जो बड़ा सेट है इसको नेबरहुड बोलेंगे, किसका, वो इकलौते पॉइंट का।
इस तरीके से फीलिंग लेके पढ़ेंगे कि पॉइंट इस एरिया के अंदर, और ये पूरा एरिया, कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, पूरा एरिया टुकड़ा होना चाहिए किसका, उस सेट का, सेट ए का। तो इसको हम नेबरहुड बोलते हैं, इसको नेबरहुड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको हम नेबरहुड बोलते हैं। किसका बोलते हैं हम, किसका बोलते हैं, इस पॉइंट का बोलते हैं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो नेबरहुड बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं हर एक एग्जाम्पल अभी आपको बिल्कुल एक एक करके रियल लाइन में समझाऊंगा। तो आई होप, एक बार मैं लास्ट बार इसको रीड कर रहा हूं कि ए सेट ए इज कॉल्ड नेबरहुड। किसी सेट को नेबरहुड बोलूंगा, किसी पॉइंट का। फीलिंग से समझना है कि किसी सेट को नेबरहुड बोलेंगे, क्योंकि कल के दिन अगर आप यूं बोलेंगे कि ये पॉइंट है सर, ये 5 नेबरहुड है, तो फिर यार पढ़ाया हुआ सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम नेबरहुड किसको बोलेंगे, हमेशा सेट को। और ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले चेक करेंगे कि जिस बंदे का जिस पॉइंट का नेबरहुड बोलना है, वो पॉइंट किसी एक एरिया में, उसके आसपास के एक छोटे एरिया में, वो तो होगा ही होगा, ठीक। और ये एरिया पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। अब इसमें एक मजे की बात देखो, इसमें एक मजे की बात ये है कि सर आप ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, सर आप ये कह रहे हैं ये पॉइंट होना चाहिए इस ओपन इंटरवल में, ये पॉइंट पी किस में होना चाहिए, इस ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल बोला मैंने, क्लोज्ड नहीं बोला, ठीक। ये पॉइंट होना चाहिए इस ओपन इंटरवल में। क्लोज्ड क्यों नहीं बोला, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी करे, क्योंकि आप देखो क्लोज्ड क्यों नहीं कहा, ये जैसे 7 था, मैंने क्लोज्ड इसने नहीं लिख करा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, अब साइलेंट, ये फिक्स नहीं है, क्लोज्ड होने में फिक्स हो जाएगी। मतलब ये बहुत इतनी छोटी दूरी है, इतनी छोटी दूरी है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ये तो आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है, बट ये एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, ठीक, सिमिलर टू, मतलब बहुत क्लोज होती है जीरो के, बहुत छोटा होता है, तो फिक्स नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। यही रीजन है इसका, क्योंकि हम कई बार इससे छोटा इंटरवल और जनरेट कर सकते हैं, ठीक। आगे बात है वो तो ज्यादा डीप हो जाएगा, बट ध्यान क्या रखना है, जो मैं बताने वाला हूँ इस बात का इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है क्वेश्चनों में, ये भी कि पॉइंट होना चाहिए इस एरिया में, होगा ही सर होगा। और ये एरिया पूरा कहाँ होना चाहिए, सेट में। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये पॉइंट भी तो सेट के अंदर का ही होगा, होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल सर। देखो भाई, ये सेट के अंदर ये पूरा होना चाहिए, तो वो पॉइंट भी तो सेट के अंदर का ही होगा। मतलब सर ने आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या बता दी कि ये जो पॉइंट है ऑलवेज किसके अंदर होगा, ऑलवेज बिलोंग टू एनबीडी। एनबीडी मतलब सेट के अंदर। अगर किसी को एनबीडी बोल दिया, मैंने बोल दिया कि भैया ये एनबीडी है, सेट एनबीडी है, एनबीडी से ही तो बोलते हैं ना बात वाले को, सेट को। मैंने अगर बोल दिया ये एनबीडी है, तो पक्का वो पॉइंट उसी के अंदर का होगा जिसका वो नेबरहुड है। जो ये सेट है जिसको हम नेबरहुड बोल रहे हैं पॉइंट का, तो ये अपने ही बंदे का, अपने ही पॉइंट का नेबरहुड होगा, किसी बाहर के का नेबरहुड नहीं होगा, समझे, ठीक है। हाँ, तो जब भी हम बात करेंगे तो ये जरूर देखेंगे, हम अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड ढूंढ रहे, वो पॉइंट हुआ बाहर का, मतलब हम ढूंढ रहे पड़ोसी और वो है ही नहीं हमारे एरिया का। भाई आप खुद देखो, मैं अगर बोलूं कि मैं चेक करूं कि मैं इस बंदे का नेबर हूं कि नहीं हूं, अब वो बंदा ही अगर है किसी दूसरी कॉलोनी का, तो मैं उसका पड़ोसी कैसे हो जाऊंगा। अगर मैं पड़ोसी हूं तो पक्का वो मेरे ही एरिया का होगा, मतलब मेरे ही अंदर का होगा। थोड़ा इस तरीके से ना फीलिंग करके पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नेबरहुड ऑफ 3। अब देखो यहाँ पर ये 3 एक पॉइंट है, इज द सेट, पूछ रहा है इस 3 जो ये बिंदु है, ये पॉइंट है, इसका नेबरहुड कौन है, इसका पड़ोसी कौन है। तो कौन बनेगा पड़ोसी, ये तो गेम बन गया, कौन बनेगा पड़ोसी, ठीक। तो देखते हैं कौन बनता है पड़ोसी। तो चलिए इसको चेक करने का तरीका क्या है, तो देखेंगे ये एक 3 हमारा पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर इसका है, तो देखो
क्या होता है नेचुरल नंबर? कैसे चेक करते हैं कि 3 नेचुरल नंबर को कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आता है अगर आप देखो तो सर नेचुरल नंबर के अंदर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ऐसे नंबर आते हैं। अगर मैं रियल लाइन में बनाऊं तो भाई नेचुरल नंबर में जो जो चीज आती है मैं उनको मार्क कर रहा हूं। तो भाई सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद डायरेक्ट कौन आता है सर 2, फिर डायरेक्ट कौन आता है 3, फिर डायरेक्ट कौन आता है 4। इनके बीच के नंबर नहीं आते ना नेचुरल में, फिर कौन आता है 5, फिर 6, इस तरीके से आते हैं। ठीक, ये जो मैंने मार्क करे ये केवल उनको करें रियल लाइन में, केवल नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 4। अब ये पूछ रहा है ये जो नेचुरल नंबर हमने बनाए ये इसको चेक कैसे क्यों चेक कर रहे हैं नेचुरल नंबर को? क्योंकि पहला ऑप्शन है, देख रहे हैं हम क्या होता है। क्या ये नेचुरल नंबर का जो सेट है, ध्यान से सुनो, ये जो सेट है ये नेबरहुड है 3 का, क्योंकि ये पूछ रहा है इस 3 का कौन बनेगा नेबरहुड। तो हम चेक कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर बनता कि नहीं बनता। तो कैसे देखेंगे? 3 इस 3 के लिए चेक करना है तो 3 के आसपास का एक एरिया लिया, क्या हो गया ये वाला, इसको मैं रेड से बना रहा हूं एरिया को। तो 3 के आसपास का ये एरिया लिया मैंने, ये वाला एरिया। तो क्या ये एरिया कौन है? इस एरिया का नाम भाई 3 इस एरिया के अंदर आता है। किस एरिया का? 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, ये 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। 3 जो है ये एक इकलौता बिंदु जो है वो इस एरिया में आ रहा, बिल्कुल आ रहा सर। क्या ये एरिया के पूरा का पूरा ये नेचुरल नंबर में आता है? पूरा का पूरा मतलब यहाँ के सारे पॉइंट क्या नेचुरल में आते हैं? नहीं सर, क्योंकि 3 ये देखो इस यहां से लेकर यहां तक कौन है 3.001 3.002 003, ये नंबर कहाँ आते हैं नेचुरल में? हमने तो बताया 1 के बाद डायरेक्ट कौन आता है नेचुरल में 2, 2 के बाद डायरेक्ट कौन आता है 3, 3 के बाद डायरेक्ट कौन आता है 4। तो ये खाली जगह के तो नेचुरल में आते ही नहीं। ये मैंने कट लगाया क्यों? क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल में नहीं आते। क्यों? क्योंकि नेचुरल में 3 के बाद डायरेक्ट कौन आता है 4, ये बीच के पॉइंट वाले तो आते ही नहीं नेचुरल में। समझ रहे हो? दोबारा देखो, चेक कैसे करते हैं कि नेचुरल नंबर एनबीडी है या नहीं, ये वाला सेट नेबरहुड है या नहीं। सर 3 के आसपास का ओपन इंटरवल बनाया तो 3 तो अपने इंटरवल में हमेशा आएगा। भाई किसी के आसपास की जगह उठाओगे ना तो वो आएगा, पर ये सारा का सारा इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मतलब कौन है 3 से इधर पॉइंट वाले, 3 से पीछे पॉइंट वाले, तो ये पॉइंट वाले नेचुरल में कहाँ आते हैं? तो इसलिए ये नेचुरल नंबर नेबरहुड नहीं है किसका 3 का, तो ये नहीं है। सेम चीज इंटीजर में कौन आते हैं सर? इंटीजर में कौन आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, -1 आता है, 0 आता है, फिर -2 आता है, बीच के नहीं आते। तो गैप होने वाले में तो बहुत डाउट हो जाएगा, गैप वाले तो नेबरहुड ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब मैं 3 की बात करूं, 3 के आसपास का इंटरवल बनाया, ये पॉइंट वाले और ये पॉइंट वाले 3 अपने आसपास में तो आ गया, 3 अपने आसपास के इंटरवल में आ गया, लेकिन वो आई में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके बीच में पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं आ सकते। इसमें कौन होता है? इसमें कौन होता है? इसमें 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है। आपने सबसेट पढ़ाया था, ये सेट इसका टुकड़ा कैसे हो जाएगा जब इसके कई सारे नंबर इसके अंदर आते ही नहीं? बताओ, मान लिया ये बहुत सारे लोग हैं और ये इस फैमिली के अंदर कैसे आ जाएंगे जब ये इसमें इतने सारे लोग फालतू के भरे हुए हैं। कौन फालतू के? ये पॉइंट वाले। यही चीज तो समझनी है, तो इंटीजर भी नहीं होगा। और अगर हम बात करें रियल नंबर की, कि रियल नंबर है कि नहीं है, और आपको पता है रियल में कौन होते हैं? रियल में तो सारे होते हैं। अब मैं यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, ये 4, 3 के आसपास का एरिया लूंगा, क्या आया? ये सारा, और ये सारा आर में आता है। 3 आता है ये ओपन इंटरवल 3 से कम, 3 से ज्यादा थोड़ा सा, और ये सारा का सारा किस में आता है? जी आर में आता है। आर कौन है? ये सारे नंबर, ये लाइन जो बनी है ना सारे आर है, तो ये सारे आर मतलब रियल नंबर है, और ये सारे नंबर ये सारा का सारा आर के अंदर आता है। तो इसका मतलब आर जो है, जो ये आर है किसका है? 3 का पड़ोसी है। आर पड़ोसी है, मैंने बार बार बोला नेबरहुड।
नेबरहुड हमेशा किससे बोलेंगे, सेट को। तो दिस आर, ये आर है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है ये, सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर्स का एक सेट। तो रियल नंबर का सेट है। अभी मैं बताऊंगा ये, अभी तो हम चीजों को बहुत समझा के करा रहे हैं देखो, और अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि सेकंडों में, है सेकंडों में निकाल लेंगे हम तो, ठीक। तो अब अगला चेक करेंगे, नेबरहुड ऑफ 1/2। 1/2 क्या है, पॉइंट है। इस पॉइंट का पड़ोसी कौन बनेगा, तो देखेंगे यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, तो सबको बनाकर देखेंगे क्या क्या दे रखा। तो चलिए, तो क्या है आगे देखते हैं। ये पहला ऑप्शन है 1/2 -1/2 से। तो देखो मैं एक रियल लाइन बना रहा हूँ, रियल लाइन बनाई मैंने, और थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, पेन क्यों बचाए, है ना। तो भाई ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, इस तरह से 1 3 होगा, ऐसे यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, ऐसे आगे को चलेंगे, ठीक है। इट इज अवर रियल लाइन, ओके। पहला ऑप्शन है -½ तो -½ कहाँ होगा, पेन चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि पेन हमारे पास बहुत सारे हैं, भगवान की दया से पेन बहुत सारे हैं, ठीक। तो ये हमारा -1/2, ये ए यहाँ से मैंने ऐसे बड़ा लगा दिया क्योंकि ये बड़ा बना रखा। और 1/2 प्लस का कहाँ होगा, ये रहा, ये तो होगा ना 1/2। तो हमारे पास जो ये सेट दिया है वो ये दिया है, क्या ये नेबरहुड है। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं हम, सबसे पहले वाला खोल लेते हैं कि -½ से +½ तो मैंने इस टुकड़े को उठा के यहाँ लिख दिया, ये रहा जी, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका -1/2 और ये रहा आपका +1/2। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये 1/2 का नेबरहुड है। अब पॉइंट कौन है, 1/2 पॉइंट है 1/2। अब 1/2 के आसपास का एरिया बनाओ, क्या बना, ये पूरा बना। तो 1/2 बिलोंग करेगा आपने आसपास के एरिया में, देखो 1/2 बिलोंग करेगा आसपास का एरिया क्या है, 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन। 1/2 अपने इस एरिया में है, और क्या ये पूरा का पूरा एरिया जो मैंने रेड से बनाया है, क्या ये पूरा का पूरा एरिया इस एरिया के अंदर आता है, नहीं सर, ये बाहर जा रहा, ये पूरा का पूरा नहीं आता, किसमें, क्लोज्ड -1/2 से +1/2 तक। देखो ना, आप देखो, ये था हमारा सेट और ये था 1/2 से का ओपन इंटरवल। क्या ये ओपन इंटरवल पूरा इसके अंदर आ, नहीं सर, इधर वाला बाहर जा रहा, देखो इधर वाला बाहर जा रहा नहीं जा रहा, इधर वाला बाहर। तो यही चीज है, सॉरी, इधर वाला बाहर जा रहा, ठीक। तो ये नहीं होगा, तो ये नेबरहुड नहीं है। सेम चीज बी ऑप्शन क्या है, 0 से 1/2। अब हमारा सेट क्या है, अब हमारा है ये लाइन है, ये 0 है और ये प्लस के 1/2। तो 0 से अब जरा देखो, अब फिर वही चेक करेंगे कि नेबरहुड 1/2 का नेबरहुड कौन है। तो ये रहा मेरा 1/2, इसके आसपास इंटरवल बना लो। देखो बहुत आसान है, जिस बिंदु का पड़ोसी चेक करना है ना, उस बिंदु के आसपास का एरिया बनाओ, और वो पूरा एरिया अगर सेट के अंदर आता है तो पड़ोसी बन जाएगा। तो देखो ये जो एरिया है, ये जो हमने बनाया है कि ये ओपन इंटरवल, क्या हमारे ये जो गिवन सेट है इसके अंदर आ रहा, नहीं सर ये बाहर जा रहा, तो ये भी नेबरहुड नहीं है। अगला बात करते हैं -∞ से -∞ +∞ क्या है, -∞ से +∞ आगे तक, और यहाँ कहीं 0 और ये 1/2। अब इसके आसपास का एरिया बनाओ, और ये एरिया पूरा इस लाइन के अंदर ही तो है, तो ये नेबरहुड है, यस। बहुत सिंपल। और अभी मैं जो आपको थोड़े नोट्स लिखाऊंगा, इसके आगे नोट लिखे हैं अगले पेज में, उससे तो ये चीजें देखनी भी नहीं है, ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, अरे पढ़ते सारज भाई। तो देखो आगे अगला देखते हैं क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। जो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो किसका नेबरहुड है, 2 का, 0 का, या सभी का, या किसी का भी नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अभी चेक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर की कहानी बताता हूँ थोड़ी सी आपको। भाई नेचुरल नंबर जो होता है
नेचुरल नंबर जिसको हमने इस तरीके से नेचुरल नंबर के सेट को हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको डिनोट करूं सबसे पहले 1, फिर डायरेक्ट कौन सा आता है लाइन में 2, फिर डायरेक्ट कौन 3। ये बीच की जो खाली जगह दे रखना ये नहीं है नेचुरल नंबर। डायरेक्ट कौन है पहले 1, फिर कौन है 2, फिर कौन है 3, फिर कौन है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये डायरेक्ट जहां डॉट 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 लगे हैं ये डायरेक्ट नेचुरल नंबर है और इनके बीच खाली जगह वो कुछ नहीं है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। अब ये जो सेट है ये नेबरहुड किसका होगा, मैंने बताया था जो जिसका नेबरहुड जो बिंदु होता है जो पॉइंट होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है, इसी के अंदर का चेक कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि भाई क्या ये 0 का नेबरहुड है, होगा ही नहीं क्योंकि सर ये पॉइंट तो इसके अंदर ही नहीं आ रहा। ओपन इंटरवल तो बात की बात, अरे ये तो बाहर किसी दूसरी कॉलोनी का बंदा है, किसी दूसरी कॉलोनी का बच्चा है, इसका पड़ोसी कैसे बना देंगे हम इस कॉलोनी को, इसको हम पड़ोसी कैसे बता देंगे, ये तो कहीं बाहर का है, इसके अंदर का तो है ही नहीं। जिसको पड़ोसी बोलना है और जिसका पड़ोसी बनाना है वो पॉइंट अंदर का ही होना चाहिए, वो बिंदु अंदर का ही होना चाहिए। और बिंदु तो 0 तो हट गया ऑप्शन, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 का तो कभी भी नहीं हो सकता। अरे 1/2 का भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/2 इसमें नहीं आता। तो अगर पॉइंट बाहर का है तो पड़ोसी कभी नहीं बनेगा, कैसे बन जाएगा आप खुद सोचो ना। अगर आप हो किसी इस एरिया के तो आप इस वाले के कैसे पड़ोसी बन जाओगे, जिस एरिया में होगा उसी एरिया के तो पड़ोसी बनोगे, ठीक। तो पहली बात तो चेक करते हैं कि भाई इसी के अंदर के बिंदुओं का पड़ोसी है कि नहीं है नेचुरल। तो देखो ये जो सेट है ये अपने ही लोगों का पड़ोसी नहीं होता है। मैंने क्या बोला, होता नहीं है। क्यों नहीं होता, रीजन चेक कैसे करते हैं। मान लिया मैंने 4 के लिए चेक करा, तो भाई 4 का चेक कर रहा हूं तो 4 को मैंने एक ओपन इंटरवल में रखा, 4 के आसपास का एरिया उठाया। अब 4 के आसपास 4 तो अपने आसपास के एरिया के अंदर है, पर क्या ये पूरा एरिया नेचुरल नंबर में आता है, सर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि देखो ये पॉइंट वाले कहाँ आते हैं वहां, क्योंकि नेचुरल में तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद सीधे 5। ये 4 पॉइंट क्योंकि इस एरिया में ये सारे आ रहे और ये नंबर इसमें नहीं आते। 4 मतलब ये जो सेट है ये अपने इस वाले बिंदु का पड़ोसी नहीं है। सेम बात 6 का भी नहीं होगा क्योंकि वही बात हो जाएगी, यहाँ 6 लिख लो, 6 के आसपास का एरिया बनाओ। तो 6 के ये जो पॉइंट वाले ना ये इसमें नहीं आते, तो ना 6 का है, 6 का भी पड़ोसी नहीं है, ना 7 का, ना 1 का, 2 का। तो मतलब नेचुरल नंबर, आप समझना बात को, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट नेबरहुड ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी भी बिंदु का, क्योंकि बाहर की तो बात करूंगा ही नहीं, बाहर वाले का तो पड़ोसी बोलूंगा ही नहीं, पर लेकिन ये अपने वालों का भी पड़ोसी नहीं है, पंगे का रखे सबसे, ठीक। तो 2 का भी नहीं होगा, 0 का तो हो ही नहीं सकता, और अपने किसी भी नंबर्स का नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। अब सर ये चीजें ना देखो, ये चीजें उंगली में कैसे आएगी, तो उंगली में आने के लिए देखो उसका भी हमने एक इंतजाम करा है। तो आई होप नेबरहुड आपको समझ में आया होगा। दोबारा देखिए इसको रिपीट करके देखो, क्योंकि ये टॉपिक ही आपको गारंटी से कह रहा हूं मैं 5 से 7 नंबर देके जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि आगे वाले टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे ना उसमें इसका 98% रोल है। क्योंकि नेबरहुड अगर आपको नहीं पता तो वहां टॉपिक में बत्ती गोल होने वाली है, बिल्कुल 1 नंबर बत्ती गोल, ठीक। तो इसको पढ़ने का बहुत अच्छे तरीके से समझा है, कोई डाउट होता है दोबारा समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वाले टेंशन लेते नहीं है, क्या कहते हैं, टेंशन देते हैं, ठीक। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, सेम चीज है, इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नेबरहुड ऑफ। अभी इंटीजर किसका होता है, अब आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स। तो ये जैसे ये कुछ क्वेश्चन है ना, इनको मैं डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये मैंने कुछ नोट लिखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही इजीएस्ट है। क्या है, तो अभी देखो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में होते हैं, ठीक। तो देखो क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी अभी मैंने बात करी थी, जो नेचुरल नंबर का सेट है, इज नॉट नेबरहुड, वो नेबरहुड नहीं होता, किसका, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने किसी भी बिंदु का।
देखो बाहर के बिंदुओं की तो बात ही नहीं करेंगे, बाहर का तो पड़ोसी हो ही नहीं सकता यार, पर ये अपने लोगों का भी पड़ोसी नहीं है क्योंकि पंगे कर रखे सबसे। ठीक, बहुत खतरनाक बंदा है ये। ठीक, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो इज नॉट नेबरहुड। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो नेबरहुड नहीं होता किसका, अपने किसी भी पॉइंट का। तो अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नेबरहुड ऑफ 5, नहीं सर, ये 5 का क्या, ये 6 का, 7 का, 1 का, 2 का, किसी का भी नेबरहुड नहीं होगा नेचुरल नंबर का सेट, अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। इवन नेचुरल नंबर ही नहीं, इंटीजर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये जो नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और इवन होल नंबर भी नहीं होता, वो कोई भी नहीं होते नेबरहुड किसके, अपने पॉइंट के। क्यों नहीं होते, देखो इसका एक मेन रीजन है, इनमें इनके एक के बाद दूसरे जो है ना नेक्स्ट वाले के बीच में ना बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में एक के बाद डायरेक्ट कौन आता है, 2। अब ओपन इंटरवल में ये गैप हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नेचुरल नंबर में ना दो नंबरों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इंटीजर्स में गैप है, रेशनल में गैप है, इरेशनल में गैप है, इनके बीच में और चीजें भी आ जाती हैं। तो ओपन इंटरवल बिलोंग नहीं कर पाता, लास्ट वाली चीज दिक्कत कर देती है। तो हमने क्या सीखा कि नेचुरल नंबर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, इंटीजर भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, किसी भी, अपने किसी भी पॉइंट का, मैं पहले बोल रहा हूं बाहर के का तो होगा ही नहीं, कौन, बाहर का किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ ना रियल एनालिसिस में ना ये डेफिनेशन कंफ्यूजन क्रिएट करती है अगर आपने चीजों को समझा नहीं है, अगर आपने चीजों को फील नहीं किया है। ठीक, तो हमने पढ़ा दिया कि भैया नेचुरल नंबर किसी का नहीं होता, रेशनल किसी का नहीं होता। तो बात आई इंटीजर नेबरहुड है, अभी पढ़ा इंटीजर किसी का नहीं होता, तो इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। अच्छा देखो इंटीजर के अंदर कौन आता है, +-1, +-2, +-3, तो 3 अपना पॉइंट है, इसका नहीं होता क्योंकि अपने किसी भी बिंदु का नहीं होता। 5 भी इसका अपना पॉइंट है, किसी भी का बिंदु का नहीं होता अपने, तो 5 का भी नहीं है। अब 7/2 तो इसका पॉइंट ही नहीं है क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है, पूरे पूरे नंबर्स होते हैं ना प्लस माइनस में, तो ये तो रेशियो में है, तो ये तो पॉइंट ही नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, इस बेचारे को तो एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक ठीक, तो नन ऑफ दिस इज योर आंसर। सेम थिंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे, दैट इज √2 इज इरेशनल नंबर। तो बट अपने किसी भी पॉइंट का नहीं होता क्योंकि ओपन इंटरवल बनाएंगे तो उसमें रेशनल्स भी आ जाएंगे। ठीक, पूरा पूरा इरेशनल में बिलोंग नहीं करेगा, तो नन ऑफ दिस। तो सिंपल बात है, ये 2 पॉइंट आपको आई होप इजी लगे होंगे कि नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ठीक, इंटीजर्स अपने किसी भी पॉइंट का, अपने पॉइंट का, बाहर की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद द सेट ऑफ रियल नंबर, नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट का, रियल नंबर अपने हर पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड। ये बहुत शरीफ है, ये नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट्स का। तो आपको कभी मिल जाए द सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, यस, इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, अपने हर एक बिंदु का नेबरहुड होता है कौन, रियल नंबर। तो ये 3 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें जो मोस्ट चीज जो मैंने आपको बतानी है, ओपन इंटरवल। आपको पता है ओपन इंटरवल ऐसा होता है 2 से लेकर 5, जैसे 7 से लेकर, मैंने बोला ना छोटा होता तो इससे बड़ा 10, ऐसे ओपन इंटरवल। इसके अंदर कितने पॉइंट है, इसके अंदर सर इनफाइनाइट पॉइंट है। कौन कौन सर, 7 से बड़े और 10 से छोटे। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है सर, 7 से बड़े, मैं अगर ऐसे लाइन खींचू कहीं पर 7 है और कहीं पर 10 है तो सर 7 वाला नहीं आएगा और ये आएगा, 10 वाला भी नहीं आएगा, गोला कर दिया वो नहीं आएगा, बाकी सारा ये बीच के। तो ओपन इंटरवल जो होता है वो नेबरहुड होता है अपने हर एक पॉइंट का। क्यों, क्योंकि मान ले मैं 8 की बात करूं, 8 के आसपास एक ओपन इंटरवल बनाया, ये वाला एरिया इस एरिया के अंदर आता है बहुत ईजी है। तो आप डायरेक्ट बोलो ओपन इंटरवल, आपने कहीं भी देखा ओपन इंटरवल दोनों तरफ से ओपन बोला मैंने। ओपन इंटरवल नेबरहुड होता है किसका, अपने हर पॉइंट का। ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर बिंदु, अपने बिंदु का बात बोल रहा हूं। कहीं कोई ऐसा पूछ ले कि 7,10 ये एक ओपन इंटरवल है, इज एनबीडी ऑफ 7,
अरे ये 7 तो इसका पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इस ओपन इंटरवल में तो 7 से बड़ी चीजें आती हैं, 7 से बड़े नंबर्स आते हैं, तो 7 तो इसका पॉइंट ही नहीं है, तो नेबरहुड कैसे हो जाएगा? नहीं है जी। हाँ पूछ ले, 8 का नेबरहुड है, हाँ जी 8 इसके अंदर आता है, 9 का है, 8.5 का है, 8.001 का है। इसके अंदर जितने बिंदु हैं ये सेट अपने हर बिंदु का नेबरहुड है। ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर बिंदु का है। और जो क्वेश्चन बनेगा, जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो ये रहा, क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ, क्योंकि देखो एग्जामिनर आसान चीजों पे क्वेश्चन नहीं बनाता, एग्जामिनर बनाता है जहां थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट होता है, जो टर्निंग पॉइंट होता है, जहां कुछ नई चीज आती है निकल कर, वही क्वेश्चन बनता है। मेन बात यही है, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो इजी कोई भी नहीं पूछता, हमेशा वो चीज पूछता है, अच्छा वहां ये चीज हुई थी बता क्या कब हुई, तो आप कोई पर्टिकुलर जिसे स्पेशल चीज ही तो पूछते हैं, वो यहाँ पर है। क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। नया क्या है सर इसमें? क्लोज इंटरवल अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसे छोड़ के? बाउंड्री पॉइंट को छोड़ के। इसका मतलब क्या है? जैसे क्लोज इंटरवल दे दिया 7 से लेकर 10 तक, तो ये क्लोज, देखो क्लोज लगाया ना, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं सर? 7 से लेकर 7 भी आ रहा है और 10 तक सारे नंबर आ रहे हैं, 10 भी आ रहा है। तो ये जो क्लोज इंटरवल है वो अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है, किसको छोड़ के? बाउंड्री वालों को छोड़ के, 7 और 10। क्यों छोड़ के? क्योंकि सर ये रहा 7 और ये रहा 10, जब हम 10 का नेबरहुड देंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे तो ये एरिया बाहर चला जाएगा, 7 का ओपन इंटरवल बनाएंगे तो ये एरिया बाहर चला जाएगा। तो ये 7 और 10 को छोड़ के, एंड वालों को छोड़ के क्लोज्ड इंटरवल अपने अंदर के सभी बिंदुओं का नेबरहुड होता है। समझे? क्लोज इंटरवल नेबरहुड होता है अपने हर बिंदुओं का, लेकिन किसको छोड़ के? ये इंपॉर्टेंट है, अपने बाउंड्री पॉइंट, या कोई इसको एंड पॉइंट भी बोलता है, एंड पॉइंट। अपने एंड के मतलब ये शुरुआत और लास्ट, एंड मतलब ये एंड नहीं, मतलब ये 7 और 10 इनको छोड़ के बीच के सारों का नेबरहुड है। ठीक है। फिर फाइनाइट सेट कभी भी नेबरहुड नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई मेन रीजन अगर हम दें इसका, तो इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? फाइनाइट सेट का मतलब है कि गिनती के एलिमेंट। अब गिनती के एलिमेंट, ओपन इंटरवल इन गिनती के एलिमेंट के अंदर कैसे आ जाएगा? इसके पास है अनंत चीजें गिनती के चीजों के अंदर कैसे आ जाएगी? तो फाइनाइट सेट कभी नहीं, क्योंकि जैसे ये है 5,10, ये कभी भी नेबरहुड नहीं होगा 5 का, क्योंकि इसके आसपास ओपन इंटरवल अनंत संख्याएं 2 संख्याओं के अंदर कैसे घुस जाएगी? अनंत है ना ओपन में, अनंत संख्या 2 या कुछ गिनती के नंबरों में कैसे घुस जाएगी, कैसे टुकड़ा बन जाएगा? तो ये हमने समझ लिया कि फाइनाइट सेट के अंदर बच्चों ये भी बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। भाई ये भी एक फाइनाइट सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है। तो फाइनाइट सेट अपने कभी भी नेबरहुड नहीं होता अपने बिंदुओं का, कभी। बाहर की तो बात ही नहीं करेंगे, मैंने बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको समझने हैं, और इससे क्वेश्चन देखो अब चुटकियों से होगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो ओके, आगे चलते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ओपन इंटरवल, मैंने कहा था ना ऐसा बना सकता है। ओपन इंटरवल नेबरहुड है, तो अभी पढ़ा था। ओपन इंटरवल क्या होता है? अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो भाई ए का भी होगा, ए तो पॉइंट ही नहीं है ना इसका, क्योंकि ओपन इंटरवल में ए और बी तो है नहीं, बीच के हैं, तो इनका तो होगा नहीं। ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक बिंदु का नेबरहुड होता है। कौन? ओपन इंटरवल। अच्छा, क्लोज इंटरवल, ए इसका पॉइंट होगा ए का ना, बाउंड्री वालों का तो होता ही नहीं, ए और बी का तो नेबरहुड होगा ही नहीं, अपने हर एक पॉइंट का होगा ना। हर एक पॉइंट का होगा, लेकिन किसको छोड़ के? ए और बी। यहाँ पर अगर होता एक्सेप्ट ए और बी तो आंसर हो जाता, क्योंकि ए और बी भी तो इसके पॉइंट है भाई, अपने हर एक बिंदु का नहीं होता।
नन ऑफ दीज। ऑप्शन ऐसा हो सकता था ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट बाउंड्री, तो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 7th। ठीक, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अभी बताया था। रेशनल नंबर नेबरहुड होता है हर एक पॉइंट का, नहीं जी। नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, यस, अपने किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं होता। सिंगल पॉइंट का, ना जी ना, अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। कौन, रेशनल नंबर। फाइनाइट सेट, सेम थिंग, नेबरहुड होता है हर एक पॉइंट का, नहीं जी। नॉट नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट, किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता फाइनाइट। तो देखो कितनी इजी तरीके से हम टिक लगा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक का जो हमने सारों का सार था वो एक पॉइंट्स में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फाइनाइट सेट ऐसे भी बोल सकता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दे दिए ये अलग अलग। अब पूछे कि दैट द सेट ए इज नेबरहुड ऑफ 3, अपने, मैंने बोला था फाइनाइट सेट तो अपने किसी भी पॉइंट का नहीं होता, 3 का भी नहीं हो सकता, 1 3 का भी नहीं हो सकता, 1 3 5 6 11। अच्छा, ये तो ये पॉइंट नहीं है भाई, इसके पॉइंट कौन है, 1 3 5 7, ये सेट है। ठीक, तो ये पॉइंट नहीं है, तो ये कौन, ऑप्शन गलत है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि नेबरहुड किसका होता है, फाइनाइट सेट तो नेबरहुड होता ही नहीं है, तो नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी इट्स पॉइंट, अपने किसी। तो देखो जो टॉपिक अभी पढ़ाया ना, वो अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी भर के हैं। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज, अब ये क्या चीज है सर, इसको थोड़ा सा देखेंगे। क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट है P, ध्यान से समझिएगा, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गई। P कोई पॉइंट है, उसके 2 नेबरहुड है। नेबरहुड मतलब मान लिया एक नेबरहुड तो ये है, एक नेबरहुड और है, मतलब एक नेबरहुड है M, एक नेबरहुड है MN। ठीक, तो इंटरसेक्शन किसी नेबरहुड्स का, तो M और N का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा, मतलब कॉमन एरिया लूंगा, तो छोटा वाला ही आएगा हमेशा कॉमन, बिल्कुल। तो ये तो पहले से ही नेबरहुड है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइंट P है और उसका इंटरसेक्शन N छोटा हो जाए और M बड़ा हो जाए, तो चाहे कुछ भी कर लो, कॉमन कौन आएगा, कॉमन हमेशा छोटा वाला ही तो आएगा, और वो छोटा वाला तो पहले से ही नेबरहुड है। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो पढ़ा कैसे, किसी पॉइंट के 2 नेबरहुड का इंटरसेक्शन। पढ़ने का तरीका देखो, किसी पॉइंट के 2 नेबरहुड, 2 पड़ोसी, तो 2 पड़ोसी में सबसे छोटा पड़ोसी तो कॉमन आएगा, और वो पहले से ही पड़ोसी है, तो नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, नॉट नेबरहुड एम्प्टी सेट, नहीं नेबरहुड होगा भाई, वो पहले से ही नेबरहुड है भाई। छोटा चूज इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कौन आएगा, छोटा होगा वही आएगा, और वो तो पहले से ही पड़ोसी है। ठीक, एनी सुपर सेट ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज, सुपर सेट, किसी सेट का सुपर सेट मतलब केवल एक पॉइंट छोड़कर उसका छोटा सेट होगा, यस सर होगा, इज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो ये अभी तक के हमारे जो 12 क्वेश्चन थे हमने कर लिए। ठीक है, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा जैसे ओपन सेट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी काफी चीजें हैं, थोड़ी लॉन्ग बन रही है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट और बहुत सारी चीजें। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए। ओके बाय।